बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम 9 चैप्टर पढ़ रहे थे। 9.1 एक्सरसाइज पिछले लेक्चर आपको दिया था 9 क्वेश्चंस तक, तो उम्मीद है आपने उसको सॉल्व किया होगा। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो उसमें आप कमेंट्स में आप भेज सकते हैं, फिर उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 9.1 इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन तो ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे आपके पास बुक होगी, यहाँ पे मेरे पास भी है। इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर यहाँ से डायग्राम से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हॉर्स इज थ्रेड टू अ पिग। थ्रेड बंधा हुआ टू अ पिग किले के साथ, बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर। 9 मीटर लंबी रस्सी के साथ एक घोड़ा जो है ना वो बंधा हुआ है। ये पिग ये और ये इसके साथ बंधा हुआ है। 9 मीटर लेंथ है रस्सी की, रोप की। इट कैन मूव इन ए सर्कमफ्रेंस विद अ पिग एज अ सेंटर। तो हॉर्स ने मूव करना शुरू किया पिग को सेंटर मानते हुए। पिग को सेंटर मानते हुए हॉर्स ने सर्कमफ्रेंस सर्कल के मूव करना शुरू किया। इफ़ द हॉर्स मूव अलाउंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कीपिंग द रोप टाइट। ये रोप जो है ना रस्सी तमाम तरफ टाइट रहती है, यानी इधर भी 9 सेंटीमीटर है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, यानी आर रेडियस 9 मीटर है। हाउ फार कितना फासला, एल फाइंड करें। रेडियस आपको 9 मीटर, और व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री पे जाके और आपने उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया ना 70 डिग्री, ये वाला डिस्टेंस आपने मालूम करना है। 70 डिग्री एंगल बनाया हॉर्स ने, तो 70 डिग्री में है। तो सबसे पहले आपको पता है फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा लगता है। इसकी रिक्वायरमेंट L, R और थीटा। R आपको गिवन है 9 मीटर, L आपने फाइंड करना है, और एंगल आपके पास 70 डिग्री है। अब एंगल को डिग्री में नहीं चाहिए, उसको रेडियन में कन्वर्ट करते। तो 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, पाई की कीमत 3.1428 लगा लें, या डायरेक्ट भी पाई का बटन होता है कैलकुलेटर पे, वो यूज़ कर लें। तो 70 को 3.1428 के साथ मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड किया, आंसर 1.22 रेडियन है। ये पॉइंट में भी चल जाता है, पॉइंट में ही लिखा है। और आर की कीमत 9, थीटा की कीमत 1.22, इसको मल्टीप्लाई किया 10.99, और यूनिट लिखा हुआ है मीटर। आपको बताया गया पहले भी कि जो आर का यूनिट होना है वही एल का यूनिट होना है। एल आर का यूनिट क्वेश्चन में सेम रखना है, बस थीटा अगर डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ये पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक 20 सेंटीमीटर, ये रोप की जो लेंथ है पेंडुलम की वो 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर। थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, एंगल 20 डिग्री का बना, 20 डिग्री का एंगल भी 20 डिग्री का। हाउ फार कितना फासला, एल फाइंड करना है। रोप पेंडुलम जब ये लटकता है पेंडुलम, तो तमाम रोप की लेंथ इधर भी सेम रहती है, इधर भी सेम रहती है। जब पेंडुलम के साथ वो लटकेगा, इधर उधर घूमेगा, लेंथ उसकी सेम रहेगी, यानी रेडियस सेम रहेगा, रोप की लेंथ सेम रहेगी। ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा 20 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में लेके जाना है सबसे पहले। तो 20 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, पॉइंट में भी लेके जाएं या पाई ओवर 9 लिख लें, वो भी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। थीटा इक्वल टू पाई ओवर 9 रेडियन। फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की कीमत है 20, थीटा की कीमत है पाई ओवर 9। तो इसको 20 को 3.1428 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड कर दे तो आंसर 6.98, और सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में। आर और एल का यूनिट सेम रखना है आपने। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, एग्जूमिंग दैट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अर्थ का ये अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है, अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर, ये रेडियस है। जो प्लांट्स होते हैं, इनका आपस का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा रेडियस में होता है। सन का मून से, मून अर्थ सब का डिस्टेंस जो होता है ना आपस में, वो रेडियस की शक्ल में होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता इस वजह से।
तो रेडियस आपके पास 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। नेक्स्ट, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन, सन के साथ एंगल बन रहा है बाय द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे आदमी, ये मैन है, अर्थ पे आदमी है, उसका सन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 148 मल्टीप्लाई 10 सॉरी एंगल है 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 रेडियन। अर्थ पे आदमी है, वो सन के साथ उसका जो एंगल बन रहा है वो 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। और ये जब एंगल बनता है, जब आप ये फॉर एग्जांपल ये मार्कर इसको आप जब सेंटर में देखेंगे तो आप इसको ऊपर वाली भी सतह नजर आएगी, नीचे वाली भी सतह नजर आएगी। तो एंगल बनेगा आई का ऊपर के साथ, ऊपर वाली सरफेस के साथ भी और नीचे वाली सरफेस के साथ भी। तो ये टोटल एंगल है, ये वाला, ये एंगल, ये 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये आपके पास थीटे की शक्ल में और ये रेडियन में है, इसको अब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पे लिखा हुआ है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर आपने फाइंड करना है। डायमीटर यानी डी होता है, लेकिन हम डी भी यूज़ कर सकते हैं, एल भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूले में, क्योंकि एल यूज़ हो रहा है इस वजह से एल लिखा आपने। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की कीमत 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, थीटे की कीमत है 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। और 10 की पावर इधर 6 है पॉजिटिव, इधर -3, तो 6 में से 3 गई +3 आ। फिर इसके पॉजिटिव 3 है तो पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिए, पॉइंट को यहाँ से हटा के आगे 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए, तो 1376400 किलोमीटर आंसर आया। क्योंकि रेडियस किलोमीटर में था, इस वजह से वो लेंथ भी किस में है, किलोमीटर में। तो ये इसका आंसर है, डायमीटर ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना आप। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक वायर है गोल, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इज कट, उसको काट दिया, स्ट्रेटन और फिर सीधा किया, देन बेंट और फिर मोड़ा गया, सो एज लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ हूप, हूप बनाई गई जिसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ये सी फॉर सर्कमफ्रेंस 24 सेंटीमीटर, हूप, हूप भी एक सर्कल नुमा चीज़ है। तो सबसे पहले दोबारा से ये सर्कुलर वायर, गोल तार है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसको काट के सीधा किया गया और देन बेंड, फिर मोड़ा गया और एक नई चीज़ बनाएगी जो हूप है जिसका सर्कमफ्रेंस है 24 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, C इज़ इक्वल टू 2πr। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, r को इधर रखेंगे, 2π को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 24 को 2π पे डिवाइड किया तो 3.81 सेंटीमीटर आया, 3.81 सेंटीमीटर, ये हूप का रेडियस है 3.81 सेंटीमीटर। और तो ये जो शुरू वाली थी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, ये जो L इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ, ये वायर का रेडियस है, लेकिन हूप की ये लेंथ है। वायर का रेडियस है लेकिन आपने हूप के मालूम करना है एंगल, तो उस वजह से हूप की ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर और थीटा आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, पूरे एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला ये यूज़ हो रहा है। थीटा इधर रखा, आर को नीचे डिवाइड कर दिया, L की कीमत है 6 और थीटे की कीमत है 3.81, डिवाइड किया 1.574 रेडियन, थीटे का यूनिट रेडियन यूज़ करना आप। दोबारा से समझ लें इसको, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस की वायर है जिसको काट के सीधा किया गया और फिर मोड़ा गया, तो एक हूप बनी, हूप जिसका रेडियस जिसका सरकमफ्रेंस 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। C इज इक्वल टू 2πr, r इधर रखें, ये 2π को नीचे डिवाइड कर दें तो r की कीमत 3.81 सेंटीमीटर, ये हूप का रेडियस और लेंथ 6 सेंटीमीटर, और इसमें फार्मूले में पुट करके ये इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये प्रूव है, शो डैट द एरिया ऑफ सेक्टर 1/2, शो डैट एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले सेक्टर का आपको पता होना चाहिए, सेक्टर की डेफिनेशन आपको बताई गई है, पहले भी समझाएंगे आपको। अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई
एंड वन आर्क, ऐसा इलाका जो दो रेडियस और एक आर्क पर मुश्तमिल है। A region bounded by two radii and one arc, one corresponding arc is called sector of circle। ये आपने प्रूव करना है कि ये 1/2r² थीटा है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला आपने फाइंड करना है, इसको ए का नाम दिया। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का फार्मूला πr², स्टैंडर्ड फार्मूला है। सर्कल छोटा है या बड़ा है उसका एरिया का फार्मूला πr²। एंगल ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर एंगल 2π रेडियन में होते हैं और डिग्री में 360 होते हैं, तो हम रेडियन यूज करते हैं, इस वजह से 2π लिखा हुआ है। एंगल ऑफ सेक्टर वो हमें मालूम नहीं, हमने उसको थीटे से रिप्रेजेंट किया, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर कैपिटल ए फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है। एरिया ऑफ सर्कल πr², एंगल ऑफ सर्कल 2π यानी 360 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा। वी नो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बुनियादी असूल के मुताबिक आप इसकी रेशो ले सकते हैं। और रेशो कैसे लेनी है, आपने एरिया की एरिया से रेशो लेनी है और एंगल की एंगल से रेशो लेनी है। इक्वालिटी बिटवीन टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री के मुताबिक इन दोनों की आपस में जो रेशो है वो इक्वल है, यानी वो प्रोपोर्शन है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। ये बेशक आप एरिया ऑफ सर्कल ऊपर रख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर नीचे रख सकते हैं, लेकिन जो इधर रखेंगे उसी हिसाब से उधर रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर रखा है तो एंगल ऑफ सेक्टर को ऊपर रखा है। अगर इधर एरिया ऑफ सर्कल ऊपर रखेंगे तो इधर एंगल ऑफ सर्कल ऊपर रखेंगे, इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर कैपिटल ए, एरिया ऑफ सर्कल πr², एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, एंगल ऑफ सर्कल 2π। ये डिवाइड हो रहा है πr², इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से ये पाई और पाई आपस में कैंसिल और 1/2r² थीटा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। ये प्रूव हुआ a = 1/2r² थीटा। ये 14 क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है आप लोग इसको देखते होंगे, ज़रूर इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, कोई बात आपको समझना है वो आप पूछ लें। उम्मीद है आपको समझ आ गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद ये 15। Two cities A and B lie on equator what such their longitudes are 45 east 25 west। दो सिटीज़ के दरमियान एंगल एक तरफ 45 का है और एक तरफ 25 का है। तो ये एंगल मैंने इधर ऐड कर दिए, 45 और 25 को ऐड किया तो ये एंगल 70 डिग्री का आ गया। ये एंगल है दो सिटीज़ के दरमियान टोटल एंगल। वो लॉन्गिट्यूडनल वो कि एक तरफ 45 है एक तरफ 25 है तो उसको ऐड कर रहे 70 डिग्री का एंगल बना टोटल। आगे लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। दो सिटीज़ के दरमियान आपने जो डिस्टेंस है ना वो मालूम करना। तो डिस्टेंस L से होता है वो आपने फाइंड करना है और रेडियस आपको दिया हुआ अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। ये 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। एंगल दो थे, एक तरफ 45 ईस्ट में था और 25 वेस्ट में था, तो दोनों को ऐड किया, ये टोटल जो एंगल दो सिटीज़ के दरमियान 70 डिग्री का है। तो डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट किया, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करके ये एंगल आया 1.2217 रेडियन। ये थीटा आ गया। रेडियस आपको गिवन है, L फाइंड करना है, L = r थीटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 7818.8 किलोमीटर। ये इसका आंसर आया क्योंकि रेडियस किलोमीटर में था तो लेंथ भी किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 16। The moon subtended an angle 0.5 at the eye of an observer on earth। अब ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ के ऊपर है और वो मून को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका एंगल जो है वो मून के साथ 0.5 डिग्री का बना है। जब आप अर्थ पे होते हैं तो किसी दूसरे, यानी फॉर एग्जांपल मार्कल को देख रहे हैं, सेंटर में देखेंगे तो आपको ऊपर वाली भी सतह नज़र आएगी, नीचे वाली भी नज़र आएगी। तो एंगल जब भी बनता है तो ये ऊपर के साथ और ये नीचे के साथ, तो ये टोटल एंगल जो है ना 0.5 डिग्री में है। तो डिग्री में एंगल है
और आगे लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। मून और अर्थ प्लैनेट्स का आपस का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है। रेडियस है 3.844 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर। और लास्ट पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द लेंथ। लेंथ आपने फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस आपको गिवन है, थीटा 0.5 डिग्री में है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर है 0.008726 रेडियन। और फिर इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दिया L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो ये इसका 3.844 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। 3.844 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 3354 किलोमीटर आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 3844 इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो फिर आपका जो आंसर आया 3354 किलोमीटर। तो फिर ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। The angle subtended by the earth at the eye of a spaceman landed on a moon। अब आदमी जो है वो मून के ऊपर है, मून के ऊपर मैन लैंडेड ऑन अ मून। एंगल बन रहा है 1.9 यानी 1 डिग्री और 54 मिनट था। तो डिग्री को में चाहिए आपको तो 1 डिग्री लिखा और 54 को 60 पे डिवाइड किया तो 0.9 ऐड किया तो 1.9। मैन ऑन अ मून एंगल अर्थ के साथ बन रहा है 1.9 डिग्री। आगे लिखा हुआ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। मून और अर्थ के दरमियान फासला ये हमेशा रेडियस होता है। यहाँ पे भी आपको रेडियस गिवन है, ये भी रेडियस है। ये तो कंफर्म है कि ये रेडियस, क्योंकि दो प्लैनेट्स के दरमियान फासला फिक्स होता है, वो आर है। तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। तो अर्थ के रेडियस को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अर्थ का ये डाया बन जाएगा D इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2R। रेडियस ऑफ अर्थ को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये L यानी कि लेंथ यानी कि डायामीटर 12800 किलोमीटर डायमीटर ऑफ अर्थ आ गया। तो R को आपने L में इस तरीके से कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ये तो फिक्स है, ये आपने फाइंड करना है। और एंगल आपका 1.9 डिग्री में था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर है 0.033174 रेडियन। अगर आप डायरेक्ट पुट कर देंगे डिग्री में तो गलत हो जाएगा। डिग्री को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर फार्मूले में पुट करना है। और फार्मूला लिखा हुआ L इज इक्वल टू आर थीटा। आर फाइंड करना है, थीटे को नीचे ले गए, 12800 को इस पे डिवाइड किया, आंसर 385,992.6 किलोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेटली है। तो आंसर यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथ है किलोमीटर में, इस वजह से आपका ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली ही निकलेगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी ये ख़त्म हो गई 9.1। नेक्स्ट हम 9.2 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू इसका। दो एंगल थे, ईस्ट में 45 वेस्ट में 25। एंगल को ऐड किया तो 70 डिग्री का टोटल एंगल आ गया दो सिटीज़ के दरमियान। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन था, L इज और डिस्टेंस ऑफ 2 सिटीज़ मालूम करना था, फार्मूला लगा के ये इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ और मून का जो रेडियस है ये आपको गिवन है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो गिवन है, वो r से होता है। एंगल थीटा था 0.5, मैन लैंडेड ऑन अर्थ था 0.5, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। और डायमीटर ऑफ मून मालूम करना था, L से या D से, जिससे भी लिख लें। L इज इक्वल टू आर थीटा। इधर ये वैल्यू पुट की, 10 की पावर 5 को पॉइंट ख़त्म करके ये लिखा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये आंसर है। और लास्ट वन
इसमें एंगल था डिग्री और मिनट में, इस एंगल को डिग्री में लाए, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, वहाँ 0 पॉइंट ऐड किया 1.9 और डिग्री को रेडियन में लाया, ये आंसर है। इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम था कि आपको अर्थ का रेडियस दिया गया था, लेकिन आपने रेडियस मालूम करना था, मून और अर्थ के दरमियान में फासला वो रेडियस होता है, वो आपने फाइंड आउट करना था। तो रेडियस फाइंड आउट करना था, अर्थ के रेडियस को डायामीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेंथ आ गई 12,800। इसको फिर फार्मूले में पुट किया और ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आया। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.2 शुरू करेंगे इंशाल्लाह।